Hello everyone, welcome to your own channel Mission 100. I'm Katini and I'm back with the next topic, that is Wawel Plan. So let's start. Wawel Plan was introduced in 14 June 1945. This plan is also known as a breakdown plan. 1945 में Wawel Plan इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसे ब्रेकडाउन प्लान के नाम से भी जाना जाता है. लॉर्ड वावेल हैज़ इंट्रोड्यूस दिस प्लान फॉर अ न्यू एग्जीक्यूटिव काउंसिल. देखो इसमें बेसिकली हुआ क्या था, जो लॉर्ड वावेल था उसने ये एग्जीक्यूटिव प्लान जो है ये इंट्रोड्यूस किया था. इसमें हुआ क्या है, इसने वाइसरॉय और कमांडर्स को छोड़ के इसने कहा बाकी की जितनी पोस्ट है उन सब पे इंडियंस आ सकते हैं. ठीक है. उसके बाद इसने ये भी बोल दिया कि ये जो भी अभी मैं बता रहा हूँ आपको, एक प्लान एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, वो सिर्फ तब तक रहेगा जब तक कोई नया प्लान आ नहीं जाता कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से सबके लिए. ठीक है. उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे. जून 15 1943 में क्या हुआ, प्राइम मिनिस्टर थे विलियम चर्चिल. उन्होंने लॉर्ड वावेल को पोजीशन दी थी वाइसरॉय की, जिससे वो इंडिया में आए और उन्होंने वो पोस्ट को एक्सेप्ट किया जिससे वो इंडिया में आए. उनके आते के साथ ही उन्होंने सबसे पहला जो काम किया वो क्या किया, वो था बंगाल फेमाइन, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इंडियंस की डेथ हो गई थी. उसको उनकी प्रॉब्लम्स, जितने भी लोग बचे थे उनको उन्होंने क्या प्रोवाइड किया, उनको उन्होंने रिलीफ सप्लाई की. ठीक है. तो थर्ड के बाद हम नेक्स्ट यहाँ आते हैं. फिर आता है लॉर्ड वावेल डिड दिस बाय ऑर्डरिंग. और लॉर्ड वावेल जो थे उन्होंने ये कैसे किया, उन्होंने आर्मी को अपनी ऑर्डर दिया कि वो रिलीफ जो है वो सप्लाई करें रूरल पॉपुलेशन में. ठीक है. रूरल एरिया के जितने लोग हैं उन सबको ये रिलीफ, जो भी उनका सामान था, राशन या जो भी रिलीफ सप्लाई करवाना था उनको, उन्होंने वो करवाया वहाँ पर. ठीक है. जब वावेल यहाँ आए थे उसमें क्या था, उसमें सप्लाई ज़्यादा हो और प्राइस उन चीज़ों का कम हो. ठीक है. क्योंकि वहाँ पर फेमाइन चल रहा था. उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट. ड्यूरिंग दिस रीजन क्विट इंडिया, उनके टाइम पे क्विट इंडिया मूवमेंट और अदर कई सारे मूवमेंट्स चल रहे थे. ठीक है. जो वो जानते थे. ठीक है. सुभाष चंद्र बोस का अलग मूवमेंट चल रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना का अलग चल रहा था, गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट लेके बैठे थे. अलग अलग सबका कुछ ना कुछ चल रहा था उस टाइम पे. फिर तो उससे क्या था. और दूसरा, जो वावेल थे, लॉर्ड वावेल जो थे, वो काफ़ी सिंपैथेटिक थे. किस चीज़ को लेके, इंडियन इंडिपेंडेंस को लेके. ठीक है. फिर आते हैं हम वापस यहाँ पर. ही वॉज अपॉइंटेड वाइसरॉय इन इंडिया. वाइसरॉय वो कब बने इंडिया में, 1944 में. ठीक है. और वो सेकेंड लास्ट वाइसरॉय थे हमारी कंट्री के, एंड वॉज सक्सीडेड बाय लॉर्ड माउंटबैटन. ही रिप्लेस्ड लॉर्ड लिनलिथगो एज द वाइसरॉय ऑफ कंट्री. और इनके बाद जो वाइसरॉय आया वो था लिनलिथगो, जो लॉर्ड वावेल के बाद वाइसरॉय बने. ठीक है. तो बात है हम इनके नेक्स्ट इनके देख लेते हैं. इन्होंने प्रपोजल्स क्या दिए थे. इन्होंने क्या प्रपोजल दिया, पहला दिया द कम्युनल प्रॉब्लम शुड बी सॉल्व्ड. ठीक है. दूसरा, हिंदू मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए. जो सिख और शूद्र हैं उनको भी एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहिए. न्यू काउंसिल एक्सेप्ट द वाइसरॉय, द चीफ कमांडर्स, ऑल इंडियन मेंबर्स आर अलाउड टू वर्क. ठीक है. वाइसरॉय और चीफ कमांडर की पोजीशन को छोड़ के जितने भी इंडियन मेंबर्स हैं वो सब अलाउड हैं काम करने के लिए किसी पोस्ट पे. जितने भी डिपार्टमेंट हैं वो सब इंडियंस को दे दिए जाएं सिवाय डिफेंस के. गवर्नर जनरल अपनी ज़्यादा एक्सेसिव पावर यूज़ नहीं कर सकता, लिमिटेड करेगा. एडमिनिस्ट्रेशन, द वर्क, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग मेथड ऑफ न्यू काउंसिल वॉज टू बी डिसाइडेड. ठीक है. फिर आते हैं प्रोविज़न. The proper representation to the Dalit, the minority and the Muslim in the central and provincial legislature. ठीक है. प्रॉपर प्रेजेंटेशन होनी चाहिए दलित्स की, माइनॉरिटीज़ की और मुस्लिम्स की सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में. प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन, हिंदू मुस्लिम को इक्वल रिप्रेजेंटेशन का राइट मिलना चाहिए. ठीक है. इन द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द वाइसरॉय. तो इसी के साथ वावेल प्लान को हम एंड करते हैं. सो
if you like this video. I hope this video might be helpful for you. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, डू हिट द बेल आइकन टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो थैंक यू सो मच. अभी के लिए बस इतना ही. वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करें. थैंक यू सो मच.